लक्ष्य क्लासेज के 15 मिनट शो में मैं आर.एस. राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस शो के अंदर अपन जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए। तो जनजातीय आंदोलनों के क्रम में हम बात करें, एक तो मेर विद्रोह हुआ था। ये जो आपका मेर विद्रोह है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो आता है ना, उस अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में हुआ था। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में आता अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। और ये मेर विद्रोह 1818 से लेकर 1824 ईस्वी तक चला था। मुख्य रूप से 1818 से 1821 ईस्वी तक चला और इस मेर विद्रोह का मुख्य केंद्र जाग गांव था। फिर बात करेंगे भील विद्रोह। अपने राजस्थान के अंदर जो पहला भील विद्रोह है, पहला भील विद्रोह आप याद रखिएगा उदयपुर रियासत में हुआ था 1818 ईस्वी के अंदर। उदयपुर के अंदर कालीबास भील विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। और राजस्थान के अंदर 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा भील विद्रोह 1881 ईस्वी में हुआ था बारापाल के अंदर, जिसको अपन बारापाल भील विद्रोह कह देते हैं। फिर बात करेंगे अपन आगे मीणा विद्रोह। दो मीणा विद्रोह हुए, एक तो उदयपुर रियासत या मेवाड़ रियासत का मीणा विद्रोह जो 1851 से लेकर 1860 ईस्वी तक चला, और दूसरा है जयपुर रियासत का मीणा आंदोलन, और यह आंदोलन चला था 1924 से लेकर 1952 ईस्वी तक। जरायम पेशा अधिनियम जो कि आपके 1930 में आया और आपराधिक जनजाति अधिनियम 1924 में आया। आपराधिक जनजाति अधिनियम और जराइम पेशा अधिनियम की वजह से जयपुर रियासत के मीणाओं ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। फिर बात करेंगे एकी आंदोलन। ये जो आपका एकी आंदोलन है, उदयपुर और सिरोही दोनों रियासतों के अंदर चला था। 1921 से लेकर 1929 तक चला। उदयपुर रियासत में, मेवाड़ रियासत में 1921 में प्रारंभ हुआ और सिरोही रियासत में 1922 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ। और दोनों रियासतों में हुए एकी आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। और इस एकी आंदोलन को भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। भील जनजाति और ग्रासिया जनजाति के किसानों ने इसमें भाग लिया था। अब अपन बात करें भगत आंदोलन। भगत आंदोलन के बारे में हम बात करें तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में चला था। वागड़ क्षेत्र में गोविंद गुरु गोपपालिया और पुंजा धीरजी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। भील विद्रोह, भील विद्रोह के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, बारापाल भील विद्रोह के बारे में। और ये जो बारापाल भील विद्रोह है, उदयपुर के बारापाल में 1881 ईस्वी में हुआ था। 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा भील विद्रोह। इसका नेतृत्व किया था बिलकपाल के गमेती नीमा, और पीपली के गमेती खेमा, और सगात्री के गमेती थे जोईता। तो नीमा, खेमा और जोईता, इन तीनों ने इसका नेतृत्व किया था। एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व किया था। और मीणा विद्रोह जो जयपुर रियासत का है, ये जो मीणा विद्रोह है, इस मीणा विद्रोह का संबंध आपके जयपुर रियासत से है। जयपुर रियासत का जो ये आपका मीणा विद्रोह है, इस मीणा विद्रोह का नेतृत्व भंवरलाल, बिरदीचंद, सूथालाल, जवाहरराम मीणा, महादेवराम पौड़ी, छोटूराम जरवाल, बंसीधर शर्मा, जैन मुनि मगन सागर, राजेंद्र कुमार अजय, लक्ष्मी नारायण जरवाल, ऐसे खूब सारे लोग थे जो इस मीणा विद्रोह से, मीणा आंदोलन से जुड़े हुए थे। फिर बात करें अपन, अब पहला प्रश्न है आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण के समय अजमेर के मेरों ने कहां से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत भेजे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब अजमेर पर आक्रमण किया था, उसी दौरान मेरों ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक से लोहा लिया था। और मेरों ने अनहिलवाड़ा, गुजरात से सेना मंगवाने का प्रयास किया और कुतुबुद्दीन ऐबक को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालत खराब करके रख दी थी मेरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न है, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के दौरान किस मेर सेनापति ने खिलजी की सेना का मुकाबला किया था। तो एक मेर सेनापति था, उस मेर सेनापति का नाम था अड़सी मेर। उस अड़सी मेर ने नेतृत्व किया था। फिर अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के अजमेर प्रवास के दौरान मेरों ने मुगल शिविर लूट लिया था। तो याद रखिएगा, ये जहांगीर था, एक मुगल शासक था। ये कौन था बोलो? जहांगीर एक मुगल बादशाह था और इसके समय मेरों ने इसको लूट लिया, क्योंकि जहांगीर तो भाई साहब नशे की पिनक में रहता था हमेशा, और जहांगीर को लूट लिया था। मेर जाति के साहस व पराक्रम का उल्लेख किसने किया? जेम्स टोड ने। जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान तथा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथों की रचना की थी, वही जेम्स टोड है जिन्होंने मेर जाति के साहस और पराक्रम का उल्लेख किया है। सन 1818 ईस्वी में अजमेर का पुलिस सुपरिंटेंडेंट कौन था? एप विल्डर। अब ये जो एप विल्डर था, इस एप विल्डर ने क्या किया था? तो आप याद रखिएगा, इस एप विल्डर ने मेरों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। तो जो मेर विद्रोह का जो कारण बना था वो क्या था? मेर विद्रोह का कारण था अंग्रेजों द्वारा
मेरों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास। जबकि मेर स्वतंत्र प्रकृति के थे और ये बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं चाहते थे। अंग्रेजों ने इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया और इसी प्रयास के बदौलत इनको अंग्रेजों को एक आंदोलन का सामना करना पड़ा। मेरों ने विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेजों द्वारा मेरों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, इस वजह से मेरों ने विद्रोह कर दिया था। मेर विद्रोह 1818 में प्रारंभ हुआ। मेर विद्रोह का मुख्य केंद्र जाग गांव था और 1821 ईस्वी के अंदर मेरों के विद्रोह का अंग्रेजों ने एक तरीके से दमन किया और फिर मेरों को कंट्रोल करने के लिए ब्यावर में मेर बटालियन का मतलब है मेरवाड़ा बटालियन। मेर बटालियन का मतलब क्या है? मेरवाड़ा बटालियन, या फिर इसको और क्या कह सकते हो, और आप इसको कह सकते हो मेर रेजिमेंट। तो मेरवाड़ा बटालियन या मेर रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? तो मेरवाड़ा बटालियन या मेर रेजिमेंट का गठन 1822 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर के अंदर। कहाँ बोलो? ब्यावर के अंदर। अगला प्रश्न है भील विद्रोह का। भील जनजाति कौन कौन से कर लेती थी? तो देखो, एक तो आप ध्यान रखना, रखवाली कर लेते थे और दूसरा बोलाई कर लेते थे। रखवाली एक प्रकार का चौकीदारी कर हुआ करता था और बोलाई राजमार्ग सुरक्षा कर होता था जो यात्रियों और व्यापारियों से लिया जाता था। ये बोलाई कर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के भील गमेती द्वारा वसूल किया जाता था यात्रियों और व्यापारियों से। फिर बात करेंगे अपन उदयपुर रियासत के भीलों ने सबसे पहले 1818 में विद्रोह किया था। उसकी वजह क्या थी? तो अंग्रेजों ने भीलों का जो वन संपदा का अधिकार था वो छीन लिया। अंग्रेजों ने भीलों को सेना से बाहर निकालना प्रारंभ किया जिससे ये बेरोजगार हो गए थे और भीलों के द्वारा महुआ की शराब पी जाती थी। भीलों के लिए महुआ का बहुत विशेष महत्व है। महुआ को भीलों का कल्पवृक्ष कहा जाता है और महुआ की शराब को भीलों का सोमरस कहा जाता है। इस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से भी भील नाराज हो गए अंग्रेजों से और बोलाई कर पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा करके एक तरह से भीलों की कमर तोड़ दी और ये भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना, ये भील विद्रोह का मुख्य कारण बना, क्योंकि अब उनके सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल बंद हो गए और जब आय नहीं होती है, जब पैसा नहीं आता है। भाई साहब, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, दरिद्रता पापों की जननी है, गरीबी क्रांति लाती है। और फिर इनको गुस्सा आ ही गया। डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1853 ईस्वी में। जेसी ब्रुक ने मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह पर काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया। अंततः महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा को प्रतिबंधित किया। दक्षिणी राजस्थान में विशेषकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्रों के अंदर भील और मीणा जनजातियों में यह डाकन प्रथा प्रचलित थी और इस डाकन प्रथा को जब अवैधानिक घोषित किया गया, जब इसको प्रतिबंधित किया गया, तो भीलों को लगा कि ये अंग्रेज हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसलिए उनको बुरा लगा। ये भी विद्रोह का कारण बना। और भीलों द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती थी दक्षिणी राजस्थान में, विशेषकर उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों के अंदर भीलों के द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती थी और उस स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से जाना जाता। राजस्थान में स्थानीय भाषा में उस स्थानांतरित कृषि को क्या बोल देते? वालरा बोल देते। वालरा दो प्रकार की होती है। पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चिमाता कहते हैं और मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को दजिया कहा जाता है। अब इन दोनों पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया और ये एक बहुत बड़ा कारण बना था। और जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में और उस जनगणना के अंदर रूमर्स फैला दिए गए और कुछ लोगों ने कह दिया कि ये अंग्रेज कह रहे हैं कि हम दो, हमारे दो, बाकी सबको फेंक दो, अर्थात दो से अधिक जिनके भी बच्चे हैं उनको गिन गिन कर, चुन चुन कर मारा जाएगा। अब माता पिता के लिए दो हो चाहे 100 हो, सभी से बराबर प्यार करते हैं और अगर हमारे माता पिता के सामने भी कोई सरकार इस प्रकार का तुगलकी फरमान जारी करे तो क्या वो सरकार को बख्शेंगे? अरे भाई साहब, बड़े नाजों से पाला है, बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, तब जाकर के बच्चे बड़े होते हैं। तो हम ऐसे ही बड़े नहीं हुए। हमारे मम्मी पापा ने रातें काली की है, बहुत संघर्ष किया है, खुद भूखे प्यासे सोए होंगे लेकिन अपने को खाना खिलाया है, तब जाकर आज हम इस स्थिति के अंदर आए हैं। और हम कह देते हैं आराम से, कितना आसानी से आप लोग और हम लोग कह देते हैं माता पिता को आपने हमारे लिए क्या किया। ये बहुत ही गलत बात है। हमेशा हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए और मम्मी तो सम्मान के लिए इतना हकदार होती है जितना भगवान भी नहीं होता है। भगवान से भी ऊंचा दर्जा माता पिता का होना चाहिए। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा कर दी तो समझ लो आपने चारों धाम की यात्रा कर ली, आपने 33 कोटि देवताओं की भक्ति कर ली, पूजा कर ली, सब प्रसन्न हो जाएंगे अगर आपके माता पिता प्रसन्न रहेंगे तो। अगला प्रश्न है
जनवरी 1826 में अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ किस भील नेता ने पुणे विद्रोह किया था? तो जो भील नेता थे जिन्होंने पुणे विद्रोह किया था उनमें एक का तो नाम था दौलत सिंह और दूसरे का नाम था गोविंद राम। तो 1818 में पहला भील विद्रोह हुआ, 1826 ईस्वी में दौलत सिंह और गोविंद राम ने विद्रोह किया, 1855 में कालीबास भील विद्रोह हुआ और 1881 में बारापाल भील विद्रोह हुआ। ये भील विद्रोह याद रख लेना भाई साहब। गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को कब स्वीकृति दी? तो 1841 ईस्वी में महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय उदयपुर के खेरवाड़ा में रखा गया। इसकी दो छावनियां थी, एक तो खेरवाड़ा में और दूसरी कोटड़ा में। दोनों स्थान उदयपुर में पड़ते हैं। 1950 में मेवाड़ भील कोर अर्थात एमबीसी का राजस्थान पुलिस में विलय कर दिया गया। अगला है, बांसवाड़ा राज्य ने अपने किस वकील को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा था? तो कोठारी केसरी सिंह को भेजा था। अगला है, दिसंबर 1850 में उदयपुर के किस गांव के भीलों ने विद्रोह किया? तो कालीबास गांव के भीलों ने 1855 में विद्रोह कर दिया था। मेवाड़ की सेना ने सुरक्षात्मक स्थिति को लेकर किस स्थान पर अपना डेरा डाला? ऋखभ देव या ऋषभ देव मंदिर उदयपुर के अंदर इन्होंने डेरा डाला। बारापाल विद्रोह के समय जब हजारों की संख्या में भीलों ने मेवाड़ी फौज को घेर लिया था तब अपनी सुरक्षा के लिए वो ऋखभ देव या ऋषभ देव मंदिर में चले गए थे। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने ऋखभ देव मंदिर के किस पुजारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता प्रारंभ की? खेमराज भंडारी। इन्होंने 25 अप्रैल 1881 ईस्वी को सरकार और भीलों के बीच में समझौता करवाया था। तो मेवाड़ राज्य ने भीलों के साथ समझौता 25 अप्रैल 1881 को किया और इस समझौते में मध्यस्थ रहे थे खेमराज भंडारी। अगला प्रश्न है, साधु राजगिरी किस अखाड़े के संत थे? तो ये कोटा बूंदी अखाड़े के संत थे और गोविंद गिरी के गुरु थे। अब गोविंद गिरी या गोविंद गुरु कौन थे? तो इनका जन्म बांसिया में हुआ था। बांसिया ऑप्शन में नहीं हो तो फिर बेडसा होगा। बेडसा ग्राम पंचायत है और बांसिया गांव है। बांसिया तो इनका जन्म स्थल है और बेडसा इनका कर्म स्थल है, लेकिन आरपीएससी अनेक बार इनका जन्म स्थल बेडसा पूछ चुकी है, मान चुकी है, इसीलिए बेडसा को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। 1858 में इनका जन्म हुआ था बंजारा जाति में। किस जाति में? बंजारा। और इनके प्रेरणा स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती थे और दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से इन्होंने संत सभा की स्थापना की थी और इन्होंने भीलों को हिंदू धर्म में बनाए रखने का काम किया। भीलों का आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान इन्होंने किया था। इनके सहयोगी थे सुरजी भगत, जो भील जनजाति का सामाजिक धार्मिक सुधारक नेता माना जाता है। इनके शिष्य पुंजा धीर जी थे और गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 ईस्वी में बेडसा था। 1908 से 1910 ईस्वी के बीच में आपके गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है पालपट्टा, ठीक है ना। पालपट्टा वाले क्षेत्र में भी ये रहे थे और ईडर और सूत के अंदर जो है 1908 से 10 तक का इन्होंने टाइम बिताया था। और इनके द्वारा 1883 में सिरोही में संत सभा की स्थापना की गई थी और बेडसा में 1911 में भगत पंथ की स्थापना की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए मेवाड़ भील कोर की दो कंपनियां 104 वेलेजली राइफल्स कंपनी और 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सिपाही मानगढ़ पहाड़ी पर कब पहुंचे? ये दोनों सैनिक टुकड़ियां 6 से 10 नवंबर के बीच 1913 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंची और फिर मानगढ़ पहाड़ी पर जो भीलों की सभा चल रही थी गोविंद गुरु के नेतृत्व में, उस सभा पर फायरिंग हुई। 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा को टोटल 4 सैनिक टुकड़ियों ने फायरिंग की थी। कर्नल सटन के आदेश पर मेवाड़ भील कोर, राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और वेलेजली राइफल्स, इन चारों सैनिक टुकड़ियों ने यहां पर फायरिंग की, जिसमें 1500 लोग शहीद हुए और इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें, अगला प्रश्न है, 21 आंदोलन। मोतीलाल तेजावत कहाँ के थे? तो मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर के कोलियारी गांव में ओसवाल जाति में हुआ था। इनको आदिवासियों का मसीहा, बावजी और अवतारी पुरुष, गांधी का दूत तथा मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। इनको अवतारी पुरुष मेवाड़ के भीलों ने कहा है और इनको मेवाड़ का गांधी सिरोही के भील और ग्रासिया जनजाति के किसानों ने कहा। बाकी आप याद रखिएगा, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को, मालानी का गांधी विरदी चंद या फिर वृद्धि चंद को कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारे लाल को और सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है और गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को माना जाता है। तो अगर पूछ ले कि सिरोही के भील और ग्रासिया जनजाति के किसानों ने मेवाड़ का गांधी किसे कहा है, तो आप बता देना मोतीलाल तेजावत को कहा है। मोतीलाल तेजावत ने कामदार के रूप में किस ठिकाने में काम किया? तो जाडोल ठिकाने में काम किया। ये जाडोल उदयपुर में आता है। 8 वर्ष तक जाडोल के सामंत के वहां पर इन्होंने कामदार के रूप में काम किया और कामदार का काम छोड़ने के बाद इन्होंने परचून का काम किया, अर्थात
नमक मिर्च मसाले बेचने का इन्होंने काम किया और चित्रे विचित्रे मेले के अंदर नियमित रूप से अपनी दुकान लगाते थे। भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु मोतीलाल तेजावत ने किस नेता से विचार विमर्श किया? विजय सिंह पथिक, जिनको राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनसे इन्होंने मुलाकात की और रणनीति बनाई थी। एक ही आंदोलन 1921 से 1929 ईस्वी तक चला था। 1921 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा के दिन मातृकुंडिया, जिसको क्या कहा जाता है? मातृकुंडिया को चित्तौड़, जो चित्तौड़ में है, इसको मेवाड़ का हरिद्वार और राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ से ये एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के सम्मुख 21 मांगे रखी, जिनको मेवाड़ की पुकार या फिर मेवाड़ पुकार कहा जाता है। 21 में से 18 मांगे मान ली गई, लेकिन वन संपदा, बेट वेगार और सूरों से संबंधित ये जो 3 महत्वपूर्ण इनकी मांगे थी वो नहीं मानी गई, इसलिए ये एक ही आंदोलन और प्रचंड हो गया था। अगला प्रश्न है, जाडोल के ठिकानेदार ने मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार कर लिया था? तो 19 अगस्त 1921 ईस्वी को जाडोल ठिकाने के ठाकुर ने, सामंत ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। किस दीवान ने गांधी जी, पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं के साथ मिलकर सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया? जैसे उदयपुर में 1921 में ये एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार से सिरोही रियासत में भी मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसको समाप्त करने के लिए सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने प्रयास भी किया था। ईडर राज्य की पुलिस ने मोतीलाल तेजावत को 3 जून 1929 को किस स्थान पर गिरफ्तार किया? देखो 3 जून 1929 ये डेट आपको किस में लिखी हुई मिलेगी? 3 जून 1929 जो डेट है ना, ये आपको लिखी हुई मिलेगी 9th NCERT के अंदर, ठीक है ना। लेकिन आरपीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी ये दोनों कहती है कि भाई रे 4 जून 1929 को गांधी जी के कहने पर, किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने ईडर रियासत के खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया था। तो ये 4 जून वाली जो बात है ना, ये 4 जून वाली थोड़ी आप ज़्यादा याद रख लेना। 4 जून 1929, क्योंकि 2 ऑथेंटिक सोर्सेज कह रहे हैं कि 4 जून 1929 है। आरपीएससी पूछ भी चुकी है और हिंदी ग्रंथ अकादमी भी यही मानती है, लेकिन 9th NCERT में 3 जून 1929 दे रखा है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है, आप देखोगे मीणा विद्रोह। महाराणा ने मेहता रघुनाथ सिंह के बाद विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के लिए नया हाकिम किसे नियुक्त किया था? तो मेहता अजीत सिंह को नया हाकिम नियुक्त किया था, क्योंकि मेहता रघुनाथ सिंह उदयपुर रियासत के जहाजपुर का हाकिम था और ये उस क्षेत्र में बहुत लूटपाट मचा रहा था और इसी के खिलाफ मीणाओं ने विद्रोह कर दिया था। हाकिम मेहता अजीत सिंह की सेना में 2 तोपों सहित कौन सी सेनाएं जोड़ी गई? भीम पलटन और एकलिंग पलटन जोड़ी गई। मेहता अजीत सिंह गया था जहाजपुर के मीणा विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए। अपने राजस्थान का पहला मीणा विद्रोह उदयपुर रियासत में 1851 में प्रारंभ हुआ था, जहाजपुर से। जहाजपुर वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर आता है। छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी ये 2 गांव मीणा आंदोलन के मुख्य केंद्र थे, ये मुख्य हॉटस्पॉट थे। ठीक है ना, इन दोनों को याद रख लीजिएगा आप लोग। मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित कौन से स्थान पर छावनी स्थापित की गई? देवली, है ना। देवली छावनी जो थी, देवली छावनी की स्थापना मीणाओं को कंट्रोल करने के लिए 1855 ईस्वी में की गई थी। 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर किसकी स्थापना की गई? मीणा कोर की। और मीणा कोर की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। मीणा कोर को और क्या बोल देते हैं? तो मीणा कोर को मीणा कॉर्प्स भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 1860 ईस्वी में मीणाओं ने पुनः विद्रोह किया तो महाराणा ने किसके नेतृत्व में जहाजपुर में अपनी सेना भेजी थी? तो जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, चंद सिंह के नेतृत्व में महाराणा ने अपनी सेना भेजी थी और फिर कहते हैं कि 6 मीणाओं को तोपों से उड़ा दिया गया और अंततः 1860 ईस्वी में इस मीणा विद्रोह को नियंत्रित कर लिया गया। तो 1860 ईस्वी में उदयपुर रियासत का, मेवाड़ रियासत का यह आपका मीणा आंदोलन समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद हम आगे बात करें तो अगर आपसे जयपुर रियासत का मीणा विद्रोह पूछ लिया जाता है तो जयपुर रियासत के मीणा विद्रोह को भी आप याद रखना। 1924 ईस्वी में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया और आपराधिक जनजाति अधिनियम में राजस्थान की मीणा जनजाति को शामिल किया गया
यहीं से ये विद्रोह प्रारंभ होता है। लेकिन 1930 में जब जयपुर रियासत ने जराइम पेशा अधिनियम पारित करके प्रत्येक मीणा स्त्री पुरुष की प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया, उसी के साथ मीणा विद्रोह बड़ा भयंकर रूप लेता है और जयपुर रियासत में चलता है। ठीक है भाई, तो ये सारे जनजातीय आंदोलन अपन ने देख लिए हैं। सफलता की चाबी राजस्थान परीक्षा हेतु PYQ सीरीज की ये बेहतरीन पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज व्यवस्था, हिंदी और रीजनिंग की ये बेहतरीन बुक्स खरीद सकते हो। तो देर किस बात की। अगर आपको ये शो अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे अपन वापस अगले शो के अंदर, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।